नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूं राज। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण कर लिए हैं और अगर आपका सेशन 18 से 21, 19 से 22, 20 से 23 और 21 से 24 का है और आप 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग को जैसा कि पता ही है कि 11/1/2025 तक आप लोग का जो पोर्टल है मुख्यमंत्री कन्याधन योजना स्नातकवास वाला, जो कि आपके सामने ये दिख रहा है, इस पोर्टल पर आप लोगों का नाम अपलोड हो जाएगा। जिन लोगों का नाम अपलोड है वो लोग काफ़ी जो है उत्सुक में है कि कब तक उनका आवेदन शुरू होगा और वो जो है आवेदन कब से कर पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, जिन लोगों का आवेदन इस पोर्टल पर नाम है या फिर जिन लोगों का नाम नहीं है, तो मैं बता दूं सबका नाम ऑटोमेटिक 11 तक अपलोड हो जाएगा। नहीं भी होता है तो उसके बाद भी ये भी जान लीजिए कि आवेदन जब भी शुरू होगा उससे पहले पहले आपका जो है इस पोर्टल पर नाम जो है अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट होने के बाद जो है आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से मुख्य दस्तावेज लगेंगे, वो जो ऑफिशियल के रूप में आपके पास एक हम जो है अनऑफिशियल जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ दिनों का ही बात है, अब ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका सेशन 18 से 21, 19 से 22, 20 से 24 का है, तो एक तरह से अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जहां पे आपको इस दस्तावेज को तैयार रखना होगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ऑलमोस्ट छात्राओं का जो लिस्ट में नाम है, अब वो हाल में ही 2-4 दिनों के अंदर शो करना शुरू कर देगा। हमारे सामने ये अनऑफिशियल एक जो है लिस्ट पड़ा हुआ है, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। लेकिन उससे पहले, डॉक्यूमेंट रेडी करने से पहले आप लोग के माइंड में कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले ऊपर पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप। अगर आप लोग का बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि हम फर्स्ट हैं, सेकेंड हैं, थर्ड हैं, तो क्या मुझे प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। आप कोई भी डिवीजन है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, सभी छात्राओं को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। फिर में आप लोग का एक और भी कन्फ्यूजन है, एक तरह से कह लीजिए कि मेरा शादीशुदा जो है हम शादीशुदा हैं, क्या मुझे मिलेगा? बहुत का कहना है कि हम शादीशुदा नहीं है, तो क्या? तो मैं बता दूं, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं, यानी विवाहित हैं या फिर अविवाहित, दोनों को मिलेगा इस प्रोत्साहन राशि का लाभ। साथ में बहुत लोग का कमेंट ये भी रहता है कि देखिए, स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा, चाहे वह कास्ट, यानी अगर आप कोई भी कास्ट से आते हैं, चाहे वो जनरल, EWS, OBC, BC, EBC, SC, ST कोई भी हो, तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा। तो समझ गए होंगे, अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग्स करते हैं तो आपको मुख्यमंत्री कन्याधन योजना के तहत जो है स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। आप कोई भी कास्ट है, आप कोई भी डिवीजन है, आपका शादी हो गया है या फिर नहीं हुआ हो, आपको इसका लाभ मिलेगा। अब आते हैं मुख्य बात पर। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने में लगने वाले मुख्य दस्तावेज। जिस समय आप ऑनलाइन करने के लिए जाइएगा तो उसमें जो मुख्य दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले समझिए। यहाँ बताया गया है आपको जो है सबसे पहले मोबाइल नंबर लगने वाला है। याद रखिएगा, ये वही मोबाइल नंबर रख देना है आपको ऑनलाइन करते समय, जो कि आपके पास तकरीबन पैसा जब तक आपका नहीं आ जाता है तब तक ये मोबाइल नंबर जीवित रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। इस बात को आप जो है बारीकी से ख्याल रखेंगे। फिर आता है ईमेल आईडी। आपको फिर ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा जो कि आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, या फिर आपने प्रिंट करा के रखा है तो वही आपको ईमेल आईडी भी देना है। फिर नीचे आता है सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट, हालांकि हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था, लिस्ट में नाम होना अवश्य होना चाहिए। आपका जो लिस्ट है, जो ये मेगासॉफ्ट का ऑफिशियल पोर्टल पर जो कि अभी जिसके लिए मारामारी चल रहा है हर जगह कि लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, तो जब तक आपका मेगासॉफ्ट के ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट में नाम नहीं होगा तब तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखें कि आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है, तो अपने कॉलेज जाएं, अपने विश्वविद्यालय जाएं और वहां जाके अपना लिस्ट में नाम ऐड करवा लीजिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। फिर अगला है आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, वो भी आपके नाम से, बिल्कुल, ये तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अब उसके बाद है फिर से कि आपके पास पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट भी होना चाहिए। अगर आप स्नातक उत्तीर्ण कर गए हैं तो आपके पास फाइनल मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अब दो जो है मुख्य इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, जिसके लिए हम ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर दिए हैं, ये आपको बहुत जरूरी है। आधार कार्ड के बारे में सबसे पहले आधार कार्ड आपको चाहिए, और आधार कार्ड के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन कर दिया है, जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर स्टूडेंट का नाम है, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है आपके पास, जो भी आपका उसमें नाम है, जो नाम है और जन्म तिथि आपने जो दिया था ग्रेजुएशन करते समय, वही आधार कार्ड पे जो है होना चाहिए। याद रखिए, आपके पास जो मार्कशीट है, साथ में आपके पास जो आधार कार्ड है,
जो भी डाटा आपने फॉर्म भरते समय या फिर एग्ज़ाम देते समय या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी डाटा आपने दिया है, उस डाटा के हिसाब से आपके आधार कार्ड का डाटा मैच करें। जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पीछे में पिताजी का जो नाम है आधार कार्ड में वही सेम डाटा होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आपका आवेदन कहीं भी जो है रिजेक्ट होने की संभावनाएं कम रहेंगी। अब नीचे आते हैं, नीचे देखने को मिलेगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या होता है तो बहुत लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है कि निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के भी कुछ मुख्य हैं जो कि आपको याद रखने हैं, आपको करंट में बना लेना है। हाल का कम से कम 6 महीने का, साल भर का आपका जो है निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र स्टूडेंट के नाम, पिता के नाम, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में जो है वही होना चाहिए। यानी कि आप जो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा उसमें वही नाम से बनवाइएगा जिस नाम से आपका पार्ट 3 का मार्कशीट है। ग्रेजुएशन में जो नाम है आपका वही नाम होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र पे। साथ में आपके पिता का भी वही नाम होना चाहिए जो कि आपके जो है ग्रेजुएशन के मार्कशीट में या फिर ग्रेजुएशन के जो डिटेल्स हैं उसमें है। दोनों का अक्षर वर्ड बाय वर्ड मैच करना चाहिए, तभी आपका इसमें आवेदन सही से स्वीकृत किया जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं 19 से 22 का जो सेशन में अप्लाई हुआ था, जिन लोगों का बहुत लोगों का जो है रिजेक्ट हो गया था निवास के कारण, क्योंकि उन लोगों का पिता का नाम कुछ और था उनके जो है स्नातक उत्तीर्ण सर्टिफिकेट में, और मैं बता दूं उनके निवास में अलग था। इस कारण से जो है उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। और लास्ट और अंतिम जो मुख्य बात ये भी है कि अगर आपका ऊपर सब सही रहता है और वेरीफाई हो जाता है और अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड सीडिंग किया हुआ नहीं है तो आपको पैसे ही नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, आपको इसको भी ध्यान रखना है कि बैंक आधार सीडिंग यानी कि एनपीसीआई डीबीटी लिंक होना चाहिए। अब एक चीज आपको हम अभी समझा देते हैं, समझिएगा। अगर आपके पास 2-3 खाता है और आप फिंगर से जाके कहीं भी किसी कैफे में जाके अपना जो है फिंगर से पैसे निकाल लेते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका आधार कार्ड से जो है सीडिंग किया हुआ है। याद रखिए, अगर आपके पास 3 खाते हैं तो तीनों खाते में आप आधार कार्ड लिंक करवाकर एपीएस के माध्यम से किसी कैफे में आप अंगूठा देकर पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आधार सीडिंग अलग है। आप 3 खाता में आधार सीडिंग लिंक करा सकते हैं, लेकिन आधार सीडिंग आपके उस 3 खाते में से किसी एक खाते में ही आधार जो है सीडिंग होगा। तो सीडेड आधार सीडिंग जो है वो अलग होता है। तो आप जिस भी बैंक में आप खाता यूज करते हैं, आधार सीडिंग बिल्कुल चेक कर लीजिएगा कि सीडेड है या ही नहीं, क्योंकि सरकारी जितना भी पैसा आता है वो आधार सीडिंग बैंक खाते पे ही आता है। बाद बाकी अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका आधार का बैंक खाते में आधार कार्ड शेडिंग किया हुआ है नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप आधार के वेबसाइट पर आकर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप कुछ नहीं करना होगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप चेक कर पाएंगे। आप यहाँ पर आकर लिखेंगे आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधार कार्ड सीधा लिखेंगे या फिर यूडीआईडी के ऑफिशियल साइट पर आएंगे। इस वेबसाइट पे इसको आप खोल लेंगे। खोलने के बाद जो है आप इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। जब आप आएंगे देखिए यहाँ पे माय आधार पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन। उस ऑप्शन को आपको देखना है। यहाँ पे आधार सर्विसेज पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है बैंक सीडिंग स्टेटस। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। याद रखिएगा, यहाँ से वही छात्राएं चेक कर पाएंगी जिन लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और वो मोबाइल नंबर एक्टिव है, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP जाएगा और उस OTP के माध्यम से ही आप आधार सीडिंग स्टेटस को चेक कर पाएंगे कौन से बैंक से आपका आधार सीडेड किया हुआ है। बाद बाकी जो हमने दस्तावेज बताया, यह दस्तावेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यही सारे दस्तावेज आपको लगेंगे। बाद बाकी आपका जितना भी कन्फ्यूज़न था, आई होप वो सारा का सारा सॉल्व हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिलता रहे, तो आप आज ही हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद कहने से पहले बता दूं, आवेदन जो है उम्मीद जताया जा रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक शुरू होने की संभावनाएं हैं। हालांकि आवेदन से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे।